आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। सरकार नहीं, सरकार को अभी सही मैसेज जा नहीं रहा है मेरे हिसाब से कि सही मैसेज नहीं जा रहा है। अगर मैसेज जाएगा तो शायद वो कैसे नहीं जा रहा सर, पार्लियामेंट से उठ नहीं, के आ रहे हैं उसमें प्रदर्शन में, मैसेज का मतलब कि सरकार अभी उनको जा रहा है 1 मिनट का। सरकार उसको इग्नोर कर रही है कि ये छिटपुट लोग हैं, इनको ये पता नहीं है कि कम से कम 75 लाख के करीब है, इनटू आप मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 21-22 करोड़ लोग होते हैं। वो सत्ता पलटने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे अगर हमारा काम नहीं हुआ तो, क्योंकि ये बहुत छोटी मांग है। हमारा कम से कम जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो 25-30 हजार रुपए के आसपास बनता है। मतलब जो हमने करोड़ों में आपकी संख्या, अगर मोदी सरकार को वोट का डर होता तो बात नहीं मानती क्या? सर हो सकता है देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है अभी वो बिजी हों या इस काम में ना हाथ डाल रहे हों, उनको देर आए, मतलब उनको ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सत्ता से भी वंचित रह सकते हैं। हमारा राउत साहब हैं जो हमारे कमांडर हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि ये बहुत जल्दी इसका इस तरह से मार्गदर्शन करें कि जो वो हिल जाए, मतलब सरकार उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। वो अभी मैं तो ये चाहता हूँ। मैंने पहले हेमा मालिनी और अशोक रावत जी की मुलाकात हुई थी, क्या कुछ अपडेट आया तो कुछ बता सकते हैं? अपडेट तो यही है कि वो तो आश्वासन देते हैं कि मैं तो इसको पहुंचा दूंगी, मैं वहाँ पे बात करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं मतलब वो वहाँ पे नेगेटिव नहीं बोल सकते। वो ये बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं, और वो ये जो उससे रिलेटेड लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये समिति गठित कर रहे हैं, ये वो गठित कर रहे हैं। समिति से क्या होता है? 8-10 सालों से आश्वासन ही मिल रहा है। बिल्कुल आश्वासन मिल रहा है, बिल्कुल। हम तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं, हम कोई तोड़ फोड़ ये कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं, हम बिल्कुल शांत स्वभाव से कर रहे हैं। पर इन लोगों को अगर ज्यादा छेड़ा गया, ज्यादा इग्नोर किया गया, तो यही फिर क्रांति भी ला सकते हैं। चुनाव पे असर दिख जाएगा क्या? बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। वोट का चोट होगा क्या? बिल्कुल वोट का चोट होगा, ये तो डेड श्योर है। आज तक आप लोगों ने कभी डिसिप्लिन तोड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं तोड़ा है। आप साक्षी है उस लोगों की, जो मीडिया है हमारा, जो लोकल, जो आप जो इतना तहे दिल से आप सहयोग कर रहे हैं, इसका भी हम शुक्रगुजार हैं। क्या संदेश देंगे बताइए? कड़वा संदेश। कड़वा संदेश ये है कि राम लला का जो प्रतिष्ठा हो रही है, उसके साथ साथ इसका भी सोचें और लोगों को खुश रखें, उनका भलाई है इसमें। थैंक यू। जी सर बोलिए। सर मैं तो यही कहूँगा, हम 7-8 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं और सारे बुजुर्ग लोग हैं हम, और हमने शांति से ही किया है जो भी काम किया है। अभी तक गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई बात हमने अभी तक नहीं की है, सिर्फ इसलिए कि हमें वो दिलासा दिए जा रहे हैं, लेकिन पारदर्शी अभी तक किसी के सामने नहीं आ पा रही है। कह रहे अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, आपके उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें किसी भी तरह का कोई क्लियर बात नहीं हो पाई है। पारदर्शी तो तब होती है जब हमें दिखाएं, बताए कि भाई ये पेपर वर्क आपका चल रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जब कोई काम हो ही नहीं रहा है तो ऐसे दिलासा देने से फायदा क्या है? हम 8 साल से बुजुर्ग लोग, हमें हड़ताल हमने कर ली, भूख हड़ताल हमने कर ली, रामलीला मैदान पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमने जो है वो क्या किया, संघर्ष किया सारा का सारा, लेकिन उसमें हमें कोई सुनाई नहीं हुई। जब वो एक मंदिर की तरफ इतना ध्यान दे सकते हैं, और जब हम भूखे लोगों के लिए क्यों नहीं ध्यान देते ये लोग? क्या मंदिर से पेट तो भरेगा नहीं? देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हमें जो है मतलब मंदिर से कोई पेट थोड़ी भरेगा। मंदिर भरेगा तो हमारी कमाई से, हमारे पैसे से, हमारे हक से भरेगा। सर हम अपना हक मांग रहे, कोई दूसरी चीज हम मांग नहीं रहे। जो हमने पैसा वहाँ पे जमा किया है गवर्नमेंट के लिए, जिसका ये उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे, अपनी रैलियों के लिए, अपने वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे, और हमारे लिए क्यों नहीं करे? जबकि वो पैसा हमने दिया उनको, नहीं दिया होता तब भी हम ये सोचते हमको भीख तो मांग नहीं रहे। सर पैसे कटवाए वो सुरक्षित है भी या नहीं? हाँ नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। सुरक्षित लोगों के लिए भेज दिया वो। हाँ, ये मैं बताऊँ, उसी पैसे को ये जो है अपनी रैलियों में और एमपीओ को, एमएलए को खरीदने के लिए लगाते हैं। सर मैं समझ बोलता हूँ, हमारे पैसों को लगाते और कहा वरना पारदिशा करे इस बातों को। पारदिश क्यों नहीं करते? जब ये कौन सा यादव, भूपेंद्र यादव जी जो नेता है हमारे श्रम मंत्री, वो हर बार यही कहते हैं कि काम चल रहा है, काम हो रहा है। भाई काम चल रहा है, काम हो रहा है, हमें पारदर्शिता तो दिखाए, बताए से कौन से पेपर पे काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब इतने बूढ़े बूढ़े आदमी हम सड़कों पे आ गए हैं तंग होकर के, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं करे, तो बता ऐसी सरकार से तो बेकार है, सारा मर जाना ही अच्छा है। भ्रष्ट सरकार कहूंगा मैं तो इस चीज को ले, क्योंकि ये आम जनता के लिए सरकार नहीं है, हम बूढ़े लोगों के लिए सरकार है ही नहीं है। सबका विकास की बात, ये सब झूठी बकवास, सिर्फ जुमला है, झूठी बातें हैं, सिर्फ झूठी बातें, दिखावा है।
जैसे मंदारी डुगडुगी लेकर तमाशा करता है ना, ऐसे ही डुगडुगी लेकर तमाशा करते हैं, पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं और वोट ले लेते हैं ये। समझे, वो हम जैसे 8 चवन्नी देता, इकट्ठा कर लिया पब्लिक से पैसा और उस पैसे को लेकर लपेट कर चल देते हैं। है इस सरकार से क्या मुझे उम्मीद होगी? सर हम तो मरते दम तक उम्मीद रखेंगे, लेकिन अगर जो इन्होंने हमें वो नहीं किया तो हम 2024 में इसका दिखाएंगे भी तजुर्बा क्या होता है। विपक्ष की पार्टियां हैं, उनसे उम्मीद है क्या कि अगर सर सरकार विपक्षी बदले- पार्टियों ने तो हम क्या करें, जब विपक्ष के जो कोई सामने नहीं है तो क्या करेंगे उनसे। उन्होंने बेड़ा गर्क किया है समझे, 70 साल से विपक्ष ने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बातें नहीं करते। 70 साल किसने बेड़ा गर्क किया? जी, जी आप बोलिए आप बोलिए। भाई सीधी सच्ची बात यही है भाई साहब कि अगर ये गवर्नमेंट हमें, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब मेरे बाप ने कर दिया तो ये थोड़ी मेरा बेटा भी ऐसे ही करेगा या मैं ऐसा करूंगा। मैंने गलतियां की पीछे या मेरे बाप ने गलती की तो इसका मतलब मैं भी उस गलती को दोहराऊंगा क्या? हम दूसरे के ऊपर थोपते हर बात को, उसने ये कर दिया उसने कर दिया, लेकिन क्या मेरे बड़ों ने किया? मेरे बड़े पता नहीं किस स्थिति में उन्होंने ये फैसले लिए होंगे केस लेने, लेकिन अब मेरी बारी आई ना उस स्थिति को बदलने सर, की। एक सवाल है जी, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के जो आपके सांसद है या विधायक है, इस मुद्दे पे कभी बात हुई है आपकी? सर हम इस मुद्दे पे गए हैं, हाँ। वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं है, उसके बगैर पत्ता ही नहीं हिल सकता। जैसे राम जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता सर, ऐसे ही मोदी के वोट बगैर तो वो पत्ता नहीं हिल मांगने आते, सकता। मोदी तो वोट मांगने नहीं आते ना, अरे तो उसका साहब, जवाब क्या दीजिएगा? हम बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं हम तो कहते हैं लेकिन हमारी सुनता नहीं है मोदी। हाँ, तो बोले नहीं कि फिर हमारी वोट आपको सुनता क्यों नहीं। देंगे? बोला हमारी मजबूरी है, कह रहा हम तो खिलाफ बोल भी नहीं सकते उसके, यहाँ तक बातें हुई हैं। वरना क्या ऐसी बात, जब हमने जड़ में ही पानी डाले, जब मोदी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है हमारी हेमा मालिनी के नेता थ्रू, का बात ही नहीं सुनेंगे वो, हाँ। तो आप वोट किस आधार पे दीजिएगा तो उनको? अब आगे इनको दिखाएंगे अभी हम तमाशा। हाँ। अगर हमारे में एकता रही तो हम इनको तमाशा दिखाएंगे। हम पिछली बातों को नहीं कहेंगे उस सरकार ने किया आप तो उसने किया, करोड़ों की हम संख्या में प्रेजेंट की बात संसद करेंगे। हिला दीजिएगा, है सर, आप तो करोड़ों की संख्या में संसद हिला दीजिएगा। भाई हम हिलाएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे हम मर जाए चाहे हम कट जाए, हाँ। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इस आदमी को, बिल्कुल भी इस गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे हम। सब चुनाव से सब पहले सब ही आप डुगडुगी लोग- बजाता है, सर, डुगडुगी चुनाव से राम से पहले- पेट भरने वाला नहीं है, मंदिर से पेट भरने वाला नहीं है चुनाव सर से पहले हमारा। ही आपकी मांग अगर पूरी हो जाती तो मोदी जी के साथ तो रहोगे? मोदी के साथ नहीं रहेंगे हम, क्योंकि ऐसा है कि- 8 साल तक हमें तड़पाया उसने। अच्छा, वो अपने सुनो, वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा दे रहा, हमारा हक दे रहा, हमारा पैसा दे रहा वो। ये भी कोई एहसान नहीं करेगा दे करके हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगा क्योंकि पैसा हमारा है। कितने पैसे कटे हैं अब तक आपके? हमारे कितने पैसे कटे अभी तक? 20 लाख रुपए हमारा कटा हुआ एक आदमी का। उस 20 लाख रुपए का जो हम सिर्फ इनसे वो इंटरेस्ट ही तो मांग रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी हम नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ कितना सर, हमारा 16,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है एक आदमी का। उस 16,000 में से हम इससे आधा मांग रहे हैं, 7,500 प्लस टीए और जो हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी हम मांग रहे हैं उसको ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे सर। इस चीज को भी नहीं देकर खुश है ये, अपना पैसे ही मांग रहे हैं। अपना पैसा में को भीख मांग रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा नहीं करेंगे अगर देंगे भी तो। ये हम अपनी चीज मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं हम। 24 से पहले नहीं होगा।